की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्र तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु भगवान के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित पवित्र नगरी पुरी भुवनेश्वर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है धर्म यात्रा चैनल पर। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़े अद्भुत रहस्यों के बारे में। भारत में वैसे तो बहुत भव्य विशाल मंदिर हैं, लेकिन उनमें से जगन्नाथपुरी का एक अलग ही स्थान है। वैसे हर मंदिर में कुछ ना कुछ खास बातें होती ही हैं, लेकिन पुरी के इस मंदिर में बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिन्हें देखकर आज भी आश्चर्य होता है। इन रहस्यों की चर्चा करने से पहले आइए हम पहले ये जान लेते हैं कि जगन्नाथपुरी का इतिहास क्या है। आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ भी कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। ब्रह्मा और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए थे और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यह भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। जगन्नाथ मंदिर में सबर जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी हैं। पुराणों के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि की पूजा की जाती है। पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान राम का रूप माना गया है। स्कंद पुराण में पुरी धाम का भौगोलिक वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणावर्ती शंख की तरह है और यह 5 कोस यानी कि 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। इसका उदर समुद्र की सुनहरी रेत है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है, जिसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। शंख के दूसरे घेरे में शिव का दूसरा रूप ब्रह्मा कपाल मोचन विराजमान है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया था और वह यहीं पर आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्म रूप में पूजा की जाती है। शंख के तीसरे वृत्त में माँ विमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ रथ सिंहासन पर विराजमान है। जगन्नाथपुरी का ये मंदिर राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था। राजा इंद्रद्युम्न मालवा के राजा थे, जिनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। राजा इंद्रद्युम्न को सपने में भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए थे। कई ग्रंथों में राजा इंद्रद्युम्न और उनके यज्ञ के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने यहाँ कई विशाल यज्ञ भी कराए और एक सरोवर भी बनवाया। एक रात भगवान विष्णु ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और उनसे कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, जिसे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उसमें से एक विद्यापति नामक ब्राह्मण भी था। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नीलमाधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में कहीं छुपा रखा है। और वह ये भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु नीलमाधव का उपासक भी है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपाया हुआ है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया और आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए से नीलमाधव की गुफा तक पहुंचने में सफल भी हो गया। उसने उस मूर्ति को चुरा लिया और जाकर वो राजा को दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हो गए थे। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए और भगवान गुफा में वापस लौट गए। लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युम्न से ये वादा भी किया कि वो एक दिन उनके पास ज़रूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो उनके लिए एक विशाल मंदिर बनवा दें। राजा ने उनकी बात मान ली और एक विशाल मंदिर बनवा दिया
और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा एक पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रही है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नीलमाधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिशें कर, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा पाया। तब तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर राजा के सामने आए। और उन्होंने राजा से कहा कि वे नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी एक शर्त भी रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि वो उस मूर्ति को 21 दिन में अकेले ही बनाएंगे और उस दौरान उनको कोई भी नहीं देखेगा, जिस शर्त को राजा ने मान लिया। मंदिर का दरवाजा बंद हुआ और मूर्ति बनाने का काम शुरू हो गया। लोगों को आरी, छैने, हथौड़ी की आवाजें आने लगी, लेकिन इसी बीच राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडीचा अपने आप को रोक नहीं पाई और वह दरवाजे के पास गईं तो उन्हें वहां से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, जिससे कि वो घबरा गईं। उन्हें लगा कि कहीं उस बूढ़े कारीगर को कुछ हो तो नहीं गया है। उन्होंने इसकी सूचना राजा को दी। अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी मिली। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को वहां पर स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में वहां पर विद्यमान हैं। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनवाया गया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में भी हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 ईस्वी में ओडिशा शासक अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्ववसु ने नीलमाधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिरों में कई सेवक हैं जिन्हें दैतापति के नाम से जाना जाता है। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं। 4 लाख वर्ग फुट के विस्तृत क्षेत्र में फैला भगवान जगन्नाथ का यह मंदिर 4 दीवारी से घिरा है और कलिंग शैली की मंदिर स्थापत्य कला व शिल्प के प्रयोग से बना भारत के भव्य स्मारक स्थलों में शुमार है। मंदिर का यह मुख्य ढांचा 214 फुट ऊंचे पाषाण चबूतरे पर बना है। इसके भीतर आंतरिक गर्भगृह में मुख्य देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। तो आइए जानते हैं कैसे पहुंचे उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के धाम तक। वैसे तो जब भक्त का बुलावा भगवान करते हैं तो वह दुर्गम से दुर्गम स्थल पर भी पहुंच जाता है, और जब उसकी मर्जी नहीं होती तो आंखों के सामने होते हुए भी प्राणी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। कहते हैं ना कि जब ईश्वर का बुलावा होता है तो वो कैसे न कैसे पहुंचने के रास्ते निकाल देते हैं। जगन्नाथपुरी पहुंचने के लिए रेल, सड़क, वायु किसी भी मार्ग से देश के किसी भी हिस्से से आसानी से पहुंचा जा सकता है। आज की हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।